डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय श्री। मेरे मित्रों, आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 23 से लिया गया है। प्रभु यीशु समुद्र में आई आंधी को, तूफान को शांत करते हैं। कुछ सालों पहले की बात है। मेरा एक मित्र हुआ करता था। मेरा मित्र बेनेडिक्टाइन सेमिनरी में दाखिल होना चाहता था और उसके लिए वह बेंगलोर गया। बेंगलोर में जाकर उसे पहले ही दिन बड़े धूमधाम से स्वागत किया गया और वहाँ के जो ज्येष्ठ पुरोहित थे, सुपीरियर थे, उन्होंने पहले ही दिन उसके हाथों में एक फावड़ा थमा दिया, एक स्पेड थमा दिया और उसे बगीचे में काम के लिए लगा दिया गया। जब उसने फूलों का बागीचा देखा तो उसके होश उड़ गए, इतना खुश हुआ। उसके बाद में उसने फलों के बागीचे में घूमने के लिए उसे ले जाया गया। उसे देखकर वो तो और भी खुश हुआ, लेकिन उसके बाद में फावड़ा लेकर उसे जब अगले स्थान ले जाया गया तो उसके होश ही उड़ गए। उसे आश्चर्य होने लगा। उसे कब्रिस्तान ले जाया गया और वहाँ के जो पुरोहित थे उन्होंने उसे एक कब्र खोदने के लिए कहा। बेचारा नौजवान मेरा मित्र बड़े मुश्किल से 4 घंटे में उसने एक कब्र खोद डाली और खोदने के बाद में जिज्ञासा के कारण उस पुरोहित के पास में जाकर वो पूछने लगा, फादर जी, यहाँ किसकी मौत हुई है, किसकी कब्र है यह? तो फादर जी ने कहा, यह किसी की कब्र नहीं, ये तुम्हारी कब्र है। तुम यहाँ अब से रहोगे, यहाँ जियोगे और यहीं तुम्हारी मौत होगी और यहीं तुम्हें दफनाया भी जाएगा। यह सुनकर वो डर गया, बेहद डर गया और उसी शाम को अपना सारा सामान समेट कर वहाँ से निकल पड़ा। मेरे मित्रों, यदि आज के सुसमाचार के थोड़े से पहले यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु एक शिष्य होने के सारे शर्तें सामने में रखते हैं। एक शास्त्री प्रभु के पास आता है और कहता है, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाओगे मैं आपके साथ आता हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम तो आ सकते हो, लेकिन लोमड़ी की मांदे होती है, आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, लेकिन ईश्वर के पुत्र के लिए तो सर रखने के लिए छत भी नहीं, स्थान भी नहीं, ऐसा कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो प्रभु का शिष्य बनना चाहता है उसके लिए भोजन का होना या ना होना यह निश्चित नहीं, छत का, सिर के ऊपर छत होना या न होना यह भी निश्चित नहीं, और आज के सुसमाचार के अनुसार उसके जीवन में आंधी और तूफान का आना निश्चित है, ऐसा समझा कर कहते हैं। लेकिन इन सबों के बीच में भोजन का होना या ना होना, सर के ऊपर छत होना या ना होना और आंधी तूफान का आना या ना आना, इन सबों के बीच में मात्र एक चीज़ आवश्यक है, एक चीज़ की आवश्यकता है। वो कौन सी है? प्रभु यीशु खुद आज के सुसमाचार में उसका जवाब देते हैं। क्या है वो? प्रभु कहते हैं, जब शिष्य आंधी को देखकर डर जाते हैं तो प्रभु कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? कहाँ है तुम्हारा विश्वास? जी हाँ, मात्र एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है विश्वास। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप चुने गए हैं, आपको ईश्वर ने बुलाया है, आप प्रभु यीशु के शिष्य हैं, तो ज़रूर विश्वास कीजिए। और इसीलिए मैं आपके लिए छोटा सा वचन सुनाता हूँ। स्तोत्र ग्रंथ 121। प्रभु कहते हैं, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया, अर्थात जिसका स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार है, वह प्रभु मेरी सहायता करेगा। प्रभु कहते हैं, वह तुम्हारे पैर को फिसलने नहीं देगा। तुम्हारा रक्षक न तो सोता है और न झपकी लेता है। जी हाँ, आज के सुसमाचार में आंधी और तूफान के बीच प्रभु सो रहा था, लेकिन प्रभु का कहने का मतलब है कि तुम्हारे ज़िंदगी में यदि विश्वास है तो प्रभु हमेशा जागता रहेगा और वो तुम्हें फिसलने नहीं देगा। भले ही तुम्हारे जीवन में भोजन न हो, भले ही तुम्हारे सर के ऊपर छत न हो, वो तुम्हारे जीवन की आंधी को शांत कर सब कुछ करेगा तुम्हारे लिए।
आपके लिए एक और वचन है, ध्यान से सुनिए। प्रभु कहता है, स्तोत्र ग्रंथ 107, प्रभु की वाणी कहती है, उन्होंने सागर की गहराइयों में प्रभु के चमत्कार देखे। उनके कहने पर आंधी आई, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। वे लहरें आकाश तक ऊंची उठकर गर्त की गहराइयों तक गिरने लगी। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। संकट में उनका साहस टूटने लगा और वे शराबियों की तरह डगमगाने लगे। ऐसा कहता है। उसी समय उन्होंने संकट में ईश्वर की दुहाई दी और प्रभु ने उनका उद्धार किया। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको चुना है, वो आपको भोजन भी देगा, आपको पानी भी देगा, आपको छत भी देगा और साथ साथ आपके जीवन की आंधी तूफान को शांत भी करेगा। सबों को जय यीशु।